हाय दोस्तों, वो वक्त आ ही गया जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। मैं YouTube पे वापस आ रहा हूं और एक स्पेशल वीडियो के साथ। हम सबके जीवन में प्रभु हनुमान जी का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। मैं पर्सनली उनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करता हूं और आज कलयुग में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले भगवानों में भगवान श्री हनुमान जी का नाम सबसे ऊपर लोग लेते हैं, क्योंकि कलयुग में उन्हीं के रहने का वरदान प्राप्त है। आज हनुमान जी से सीखने के लिए बहुत कुछ है जीवन में। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कॉर्पोरेट कंपनीज में हैं, आप सेल्स में हैं, कहीं पे भी हैं, उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कुछ लर्निंग्स आपको बताऊंगा, इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा, आपको मजा आने वाला है। पहली लर्निंग जो आपको सीखना चाहिए कि लाइफ को फियर के बिना जीना है आपको। हनुमान जी जब लंका जाते हैं रावण के पास, तब वो किसी से भी नहीं डरते, उनको एक पल भी किसी भी बात का डर नहीं लगता है। वो जब माता सीता का पता लगाने गए तो वो वहां पे कई राक्षसों से मुकाबला कर रहे थे। मेघनाथ जब उन्हें बांध करके रावण के पास ले गए और रावण जब उनसे बातें कर रहे थे, तब पूरी एक्साइटमेंट के बाद बिना डरे उनको चेतावनी दे रहे थे कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो भगवान राम के प्रकोप से तुम नहीं बच पाओगे। तो दोस्तों, लाइफ में जो भी करना है, यदि आप फियरलेस होकर के जाते हैं तो लाइफ में वो मुकाम हासिल करते हैं जो आम इंसान नहीं कर पाता है। इसलिए डर से मत डरे, डर के आगे बढ़े। दूसरी चीज, लॉयल्टी। आप किसी के लिए भी काम कर रहे हैं, किसी भी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, उसके प्रति समर्पित भाव होना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से हनुमान जी ने भगवान श्री राम की मदद करी, अपने आराध्य की मदद करी, वो सच में काबिले तारीफ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप यहां देखिए कि उन्होंने सुग्रीव को भगवान श्री राम से मिलवाया। न जाने कितने ही काम उन्होंने किए और उनके बिना रामायण कभी पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि संपूर्ण रामायण में सबसे इंपॉर्टेंट पात्र में से यदि कोई नजर आता है ना, वो हनुमान जी हैं। और उसकी वजह यह है कि उनकी जो कर्तव्य निष्ठा है, जो उनकी ईमानदारी है, अपने प्रभु के प्रति बहुत ज्यादा है। तीसरी चीज, हमेशा विनम्र रहें, अहंकार में ना रहें। जब माता सीता का पता करके वो आ गए तो चाहते तो पूरे गर्व के साथ बता सकते थे हनुमान जी बहुत बलशाली हैं। वो चाहते तो अपना गुणगान बखान कर सकते थे कि किस तरीके से मैं चौंकते हुए गया और आ गया और सीता माता का पता लगा के आया और साथ में लंका भी जला के आया। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री प्रभु राम की कृपा थी जिस वजह से मैं ऐसा कुछ कर पाया। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप कितनी भी ऊंचाइयों पर चले जाइए, विनम्रता को अपने पास जोड़ कर रखिए। मैं कहता हूं, आपको लोग पूजे या ना पूजे, लेकिन आपका सम्मान जरूर समाज में बढ़ जाता है। अगली चीज है कर्तव्य निष्ठा। जब हनुमान जी को कहा गया कि लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाना पड़ेगा, तब उन्होंने इफ और बट नहीं किया, तब उन्होंने अपने ऊपर संशय नहीं दिखाया। उनको आदेश मिला ऊपर से और वो लग गए, जूझ गए और जाकर के संजीवनी की जगह पूरा पहाड़ उठाकर लेकर आए। यकीन मानिए, जब आप इस बात के लिए तैयार होते हैं कि मैं इस काम को कर सकता हूं, तब रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं, आपका विश्वास भी बढ़ता चला जाता है और आपके अंदर एक अटूट शक्ति आती जाती है। इसलिए हमेशा अपने काम के प्रति ईमानदार रहें, आपको सफलता मिलेगी। अगली चीज जो हमें सीखना चाहिए वो है टाइम मैनेजमेंट। हनुमान जी टाइम मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन सिखाते हैं। वो लंका गए, लंका जाकर के उन्होंने सिर्फ सीता माता का पता नहीं लगाया, बल्कि जाकर के सबसे पहले विभीषण जी से मिले और विभीषण जी को अपने खेमे में मिलाया। और वो विभीषण जी ही थे जिन्होंने रावण की मृत्यु का सच बताया था कि किस तरीके से उनकी मृत्यु हो सकती थी, और भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। बहुत सारे कार्य उन्होंने किए। एक तो वहां के लोगों के प्रति, राक्षसों के प्रति मन में डर भरा, अशोक वाटिका और आसपास की पूरी लंका में आग लगा करके सीता माता का सिर्फ पता नहीं लगाया, उसी टाइम के अंदर मल्टीपल काम कर दिया। टाइम मैनेजमेंट यदि सही तरीके से हो जाए तो आप कम समय में ज्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं। अगली चीज जो सीखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी भावनाओं को काबू में रखना। अक्सर हम भावनाओं में बह करके गलत डिसीजन ले लेते हैं, वो भी कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। कई बार हम ओवर स्मार्ट बन जाते हैं। जब हनुमान जी गए, पूरी लंका में जिन्होंने आग लगा दी और पूरा रावण का कुनबा उनको नहीं पकड़ पाया, तो कोई बड़ी बात नहीं थी, वो चाहते सीता माता को भी लेकर आ सकते थे।
लेकिन हनुमान जी ने कहा कि इस तरीके से मैं लेकर के सीता माता को चोरी चोरी नहीं जाऊंगा, भगवान श्री राम आएंगे, इज्जत के साथ विदा करके सीता माता को लेकर के जाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, हमेशा आपको वही करना है जो आपके लिए असाइन किया जाता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि भावनाओं में बहकर कोई कदम ऐसा ना उठा दें जिस वजह से कल की डेट में आपकी बेइज्जती होने वाली हो। इसलिए भावनाओं पर काबू करना सीखिए। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताना, और यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और शेयर करना। सौरभ शुक्ला साइनिंग आउट।